1857 की कड़ी में आज फिर बात करते हैं 11 मई 1857 की जो मैगजीन जो आयुध भंडार था अंग्रेजों को, उसकी लूट का। तो वहां जब 10 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ के ये सभी गांव चंद्रावल, वजीरपुर, शंखुरी, चौराहा, रायसीना, मालचा और ये सब आसपास के गांव, सभापुर और जगतपुर के ये सभी जमनापार के जो लोग थे ये सभी पहुंचे वहां पर। वहां वजीरपुर के दयाराम खारी जी के नेतृत्व में ये सारी आक्रमण हुए, उसको लूटा गया मेटकॉफ हाउस को। अब इसको जो मैगजीन हाउस है इसके लूटने के लिए मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे इनके नाम हैं, जैसे रज्जन खारी हैं, वजीरपुर के चौधरी जमींदार थे, लखपत रायसीना और बस्ती राम जी, इनका आना जाना था बहादुर शाह जफर के दरबार में। तो वहाँ इनकी पहचान भी थी। और उसके बाद जब क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि इसको जो आयुध भंडार है, जो मैगजीन है, इसको लूटा जाए और लूटकर बहादुर शाह जफर की सेना को दे दिया जाए। तो 11 मई को वहां पहुंचते हैं सभी सारे के सारे गांव के मिलके दयाराम खारी के नेतृत्व में। तो वहाँ बहुत सारे नाम भी दिए हुए हैं। रायसीना की लपटें भगवत शिशु साहब ने लिखी है पुस्तक। इनको लिखते हैं कि इन लोगों का दरबार में आना जाना था, तो उन्होंने ये लिखा है, तो उसकी वजह से इनका आसान हो गया बात करना बहादुर शाह जफर से। तो ये जो मैगजीन का जो इंचार्ज है मिस्टर लेफ्टिनेंट विलोवी, उसके पास पहुंचे सारे क्रांतिकारी और उसको बोला कि आप आयुध भंडार का हमें चार्ज हमें सौंप दें, और आप यहाँ से अगर चार्ज सौंप देंगे तो आपको हम जीवित जाने देंगे, अदरवाइज हम आपको मार देंगे। तो वो बहुत तेज तर्रार था विलोवी और बहुत निर्भीक भी था, तो उसने उसको चार्ज देने से मना कर दिया। उसके साथ उस वक्त 8 उसके सहायक थे जो उसकी और कुछ सैनिक थे, और उसी आयुध भंडार में हो गई थी शुरुआत क्रांति की। तो 11 मई को बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी औरतें यूरोपियंस उसमें आकर इकट्ठे हो गए। तो विलोवी ने प्लान बनाया कि अगर ये क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाता है आयुध भंडार तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इनके पास सारे हथियार चले जाएंगे। तो उसने उस आयुध भंडार को उड़ाने की प्लानिंग की। उड़ाने की प्लान की कवायद में उसने क्रांतिकारियों को अंदर आने दिया। लगभग 1000 के आसपास क्रांतिकारी अंदर आ गए उसमें, और तब उसने प्लानिंग की कि मैं इसको उड़ा दिया जाएगा। तो वहां बकली जो उसका कंडक्टर था उसको उसने इशारा किया कि जब मैं आपको टोपी का इशारा करूंगा तो आप इसको उड़ा देंगे। उसके साथ जो मैंने बताया कि 8 सहायक थे, उनके नाम हैं मिस्टर रेनर एंड फॉरेस्ट, और कंडक्टर बकली, शाह एंड सकली। सब कंडक्टर थे क्रू, सार्जेंट एडवर्ड एंड स्टेवर्ट, ये उसके सहायक थे। तो इन्होंने सबने प्लानिंग की कि अभी इसको उड़ाने के साथ हम भी उड़ जाएं और ये क्रांतिकारी भी सारे उड़ जाएं, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन उन्होंने अपने भागने का एक पीछे का रास्ता बना लिया था कि भाई औरतें और बच्चे के यहाँ से निकल सकते हैं, जब ये धमाका होगा तो ये भाग सकते हैं यहाँ से पीछे से, और हम भी भाग जाएंगे। वहां से बकली विलोवी एक गुजर गांव में जाके मारे जाते हैं। आगे जाके इंग्लैंड की महारानी ने विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा था इनको, बकली को और इसको विलोवी को। तो ये सारा जो संघर्ष है किसी भी आप पाठ्य पुस्तक में नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा काम है कि इनको उजागर करने का। और किन किन पुस्तकों में इसका बहुत अच्छा विवरण दिया है। इसमें लिखा है कि वहां क्रांतिकारियों ने लाखों की मैगजीन और हथियार ले जाकर बहादुर शाह जफर को दिए, और वहां से जो भयंकर धमाका हुआ था उस वक्त, तो जीवनलाल ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसके जो धमाके रात भर होते रहे, और ऐसा लगता था कि जैसे मेरे घर की छत और सारा शहर उड़ गया है। लोगों के वहां अंग अंग उड़ रहे थे जब वो धमाका हुआ था, और वहां 1000 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। तो इसमें रायसीना की लपटा में लिखा है कि 400 गुर्जर्स वहां मारे गए। पंजाब एंड दिल्ली 1857 पार्ट 3 में पेज नंबर 63 पर भी इसका जिक्र है। द ग्रेट म्यूटेनी इंडिया 1857 में भी इसका जिक्र है। सीज ऑफ दिल्ली में भी इसका जिक्र है, और बीटोज मेस्लोस और नारायणी गुप्ता की लिखी हुई है उसमें भी इसका बहुत बड़ा जिक्र दिया हुआ है। द ग्रेट म्यूटेनी इंडिया इसमें जिक्र है। दिल्ली पास्ट एंड प्रेजेंट इसमें भी जिक्र है इसका। तो वहां पे जब ये सारे विद्रोही और जमींदार जो गुर्जर जमींदार लिखा है उनको, तो उससे सारी दिल्ली कांप गई थी। और ये विलोवी मेरठ के रास्ते से भागा था, उसको एक गुजर गांव में पकड़कर मार दिया गया था। बेचारे अंग्रेजों की विपता नामक पुस्तक में लिखा है
वहाँ जो 400 गुर्जर की मौत हुई और मजनू के टीले की आधी बारूद गुर्जर लूट कर ले गई और आधी शहर के लोगों ने लूट ली। और इसी पुस्तक में आगे लिखता है कि गुर्जरों की टोली गन पाउडर लेकर चली गई और कुछ गुर्जरों को ब्रिटिश ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। टू नेटिव नरेटिव्स में लिखते हैं मिस्टर थियो मेटकॉफ कि आधी जो बारूद है गुर्जर शहर से बाहर ले गई और आधी शहर में लूट ली गई, और हमारी जो 16 कार्ट हैं वो बहादुर शाह जफर को जाके उन्होंने दिया है। तो ये सारी घटनाएं शायद ही किसी आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े हों, तो इनको आप पढ़ें और लोगों को बताने का कार्य करें।